नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। कैट्स में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो रही हैं। यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। तो ये जो यू आर एलिजिबल हैं उस सब में कैसे हम अपने आप को शामिल करें, इसकी मैं कुछ आपको टेक्निक बताता हूं जिससे कि आप कम से कम जो आपने मेहनत की है वो बच जाए। क्योंकि मोस्टली लोग जो है कैट्स वालों ने यू आर नॉट एलिजिबल कह के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वो कैसे अपने आप को बचाएं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताते हैं। आइस में आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने पीछे देखा 22 एक्सचेंज प्राइस 1% नहीं बढ़ा, लेकिन क्या आप 6-7 दिन में प्राइस बढ़ सकता है, इस पर भी आपको बता दें। कुछ एंट्री पॉइंट भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, कहां पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, और आपके कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें कवर करेंगे। तो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी काम जरूर कीजिए, वो है आपका ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो करना। तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाके दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आते हैं कैट्स पर कि कैट्स में क्या। देखिए साहब, एक्सचेंज का ऑप्शन आपके सामने है, आपको 2-3 दिन जितने भी अभी मैंने वीडियो दिए आपको वो सारी चीजें पता ही है। लेकिन अब जो नई कहानी क्रिएट हो रही है वो है आपकी यू आर नॉट एलिजिबल। अब इसका क्या फंडा है, यानी कि मोस्टली लोग तो सारे इसी फंडे में फंस गए कि यू आर नॉट एलिजिबल, यानी एक्सचेंजों ने आपको साफ कह दिया कि आप इस एयर ड्रॉप के लायक ही नहीं है। अब इन्होंने कंडीशन क्या रखी है, जो यू आर नॉट एलिजिबल में फंसे हुए हैं उनके लिए कहा है कि आप कोई सा 3 में से एक क्राइटेरिया पूरा कीजिए। पहला है आपका पोजेशन ऑफ एन ओजी पास, यानी कि या तो आप ओजी पास लो। अब ओजी पास कैट्स का लेने के लिए आपको 1 टोन खर्च करना पड़ेगा, अप्रोक्स आज की डेट में $6 के आसपास जो है ओजी पास आपको मिलेगा। तो आप अगर $6 खर्च कर सकते हो तो ओजी पास ले लो। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है एटलीस्ट 1 ट्रांजैक्शन, यानी कि टोन ट्रांजैक्शन आपको ये करनी पड़ेगी, कम से कम 1 होनी चाहिए। या फिर जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है ए मिनिमम ऑफ 5 रेफर, 15 टास्क एंड 5 अवतार अपग्रेड। अब इन तीनों में मैं समझाता हूं। या तो आप 5 रेफरल अपने नीचे जोड़िए, यानी कि 5 लोगों की आप टीम बनाइए, अपने आप को छोड़ के 5 और शामिल कीजिए अपने नीचे, या 15 टास्क कीजिए। तो 15 टास्क तो मोस्टली सभी कर लिए होंगे, जो आपने देखा ना कि आप इसको इसका टेलीग्राम ज्वाइन करो, इसका ट्विटर ज्वाइन करो, बस यही सब ठीक है। और है 5 अवतार, तो जो आप बिल्ली रोज अपलोड कर रहे हैं तो कम से कम ये 5 होनी चाहिए। तो इन 3 क्राइटेरियाओं में से कोई सा एक आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो मेरे भाई देखो, ऊपर के 2 के फेवर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, यानी कि वहां पर आपको क्या है कि टोन खर्च करना है, इनको टोन देना है। तो मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, मैंने भी नहीं दिया है। अब मैं एलिजिबल हूं, क्यों हूं, इसलिए कि मैंने जो तीसरा वाला टास्क है, ये मिनिमम ऑफ 5 फ्रेंड, 15 टास्क एंड 5 अवतार, तो मैंने ये वाला कंप्लीट किया कि मैंने अपने नीचे 5 लोग जोड़े, 15 टास्क पूरे कर दिए और अपना 5 बिल्लियों को इस पे अपलोड कर दिया। तो ये टास्क तो देखिए मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। यहां पर अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो वो आएगी 5 रेफरल पर, कि आप 5 रेफरल कैसे लाएंगे, क्योंकि हर आदमी के पास 5 रेफरल नहीं हो सकते। 15 टास्क कर सकता है, 5 बिल्लियों को भी अपलोड कर सकता है, लेकिन 5 रेफरल वाला जो सीन है ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो भाई देखो, उसके लिए एक ही चारा है कि आप 4-5 अपने घर में जो मोबाइल हैं उन पे अकाउंट बनाओ, अपने नीचे रेफरल जोड़ लो, उसके बाद चाहो उन अकाउंट्स को रखो, चाहो उनको जो है डिलीट कर दो, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। या आपके अगर फ्रेंड सर्कल ठीक ठाक है तो उनसे बोल दो भाई एक दिन के लिए आप जरा ये इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपका इस क्राइटेरिया में आ जाए। तो वो अगर इसमें कर लेंगे तो आपका क्राइटेरिया में आ जाएगा, और क्राइटेरिया में जब आ जाए तो कल के बाद बेशक वो डिलीट कर दें, क्योंकि कल स्नैपशॉट हो जाएगा, तो कल के बाद हो सकता है वो डिलीट कर दें, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई यही तरीका है अगर आपको एलिजिबल होना है तो। और जिनका एलिजिबल है, यानी कि यू आर एलिजिबल दिखा रहा है, तो वो अपने आप को सेफ समझे कि आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने कैट्स में पैसा नहीं दिया, यानी कि टोन ट्रांजैक्शन किसी भी रूप में नहीं किया है, तो आप 30% में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं भी 30% में ही हूं, मैं 70% में नहीं हूं। क्यों? मैंने कैट्स को एक भी ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का नहीं दिया। बाकी आपकी मर्जी भाई, आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो। मैंने वो ट्रिक बता दिया कि आप अभी भी एलिजिबल हो सकते हो, उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो मैंने आपको टेक्निक सारी बता दी। तो भाई यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है, और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कैट्स में फिलहाल मैं तो ये कहूंगा ये भी स्कैम की तरफ वो बढ़ रहा है, और बढ़ चुका है। बढ़ क्या रहा है, बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें घुमा फिरा के बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये भी स्कैम की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि जिसने पैसा लेना शुरू कर दिया उसको स्कैम करना ही करना। अब आते हैं एक्स एम्पायर, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें भी हाइप क्रिएट करके इतने का एनएफटी बिक रहा है, उतने का ये हो रहा है। मेरे भाई वो भी स्कैम करेगा। अब वो स्कैम कहां पर करेगा, आपने एक चीज नोटिस करी है इसमें,
इसमें भी आपसे टोन ट्रांजैक्शन करवा रहा है, जो आपके 2 कंपलसरी टास्क हैं उसमें जो आप सेकंड टास्क है वो आप देखिए, वहां पर आपको टोन ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके एलिजिबल होंगे। मैं टोन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूं। देखो मैं तो अपना सीन आपको क्लियर कर सकता हूं, आप करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको कोई फोर्सली रोक नहीं रहा हूं कि आप ना करें, आप करना चाहो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इसमें भी कोई भी टोन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूं, तो मुझे तो पता है कि वो एलिजिबल नहीं करेगा। क्यों? जब मैं पैसा नहीं दूंगा तो मुझे करेगा कैसे? तो भाई अगला नंबर स्कैम करने का वो है एक्स एम्पायर का। तो ये दोनों ही एक नॉर्मल यूजर के लिए बिल्कुल स्कैम की तरफ वो बढ़ चुके हैं और स्कैम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी इनका फंडा ये हो गया, पहले पैसा दो तभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो भाई हम पैसा नहीं दे रहे, वैसे भी इनको मान लीजिए हमने $6 दे दिए, इनको एयर ड्रॉप देना है $2 का, तो फायदा क्या है फिर भाई? अब आते हैं आइस नेटवर्क पर कि आइस नेटवर्क में क्या होगा आगे। देखिए साहब आगे ये है कि जिस जोन पर अभी है यानी कि 0.00737080 तक ये प्राइस घूम रहा है डॉलर में, ठीक है। तो यहां एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ऐसा कोई बड़ी भी नहीं है। देखिए ये टीम की एक तरह से चाल हो सकती है या टीम की स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो ये है कि जब इन्होंने 22 एक्सचेंजों को लिस्टिंग करी तो इनको ये खूब अच्छी तरह पता था कि प्राइस अच्छा खासा सूट हो जाएगा, तो इन्होंने एक्सचेंजों के जरिए या तो ये सारा बायबैक करा लिया, यानी जो भी लोग बेचने वाले आए वो सारा का सारा माल इन्होंने खरीदवा दिया एक्सचेंजों के जरिए। तो इसीलिए आपने देखा कि प्राइस न तो नीचे गया ना ही प्राइस ऊपर गया, जो आता गया ये खरीदते गए। जिन्होंने भाई उस प्राइस पर मान लीजिए 80 या 81 या 83 के आसपास खरीदा, वो तो लोग वहीं रुक गए। क्यों? वो उस इंतजार में थे कि 10 किल करेगा तब हम प्रॉफिट लेके बाहर होंगे, लेकिन वहां उन्होंने जाने नहीं दिया। क्यों? वो साथ के साथ सारी की सारी बाइंग करते रहे। अब कुल मिला के आइस का जो प्राइस है ना वो 70 और 80 के बीच में फिक्स हो गया एक तरह से। यहां आप ये कह सकते हैं कि इसका प्राइस अब नीचे जाएगा तो कब जाएगा? जब जो लोग 30 पर खरीदे, 40 पर खरीदे, 50 पर खरीदे या 60 पर खरीदे हैं, तो वो अभी भी प्रॉफिट में। जैसे हम जैसे लोग हो गए, जो हम आपको शुरू से ये गाइड करते आ रहे हैं कि भाई आप लोग अभी भी फायदे में, तो हम अभी भी फायदे में, तो ऐसे लोग अभी भी फायदे में। अब हम लोग अगर मान लीजिए सेल करते हैं तो भाई तभी प्राइस और नीचे आएगा, लेकिन अब ये जो लोग हैं ना ये होल्ड करने वाले हैं, ये लोग इतनी जल्दी बेचने वाले नहीं है। जो बेचने वाले थे वो तो आइस वालों ने पहले ही फंसा दिए, जो 80, 81, 78, 79 के आसपास घुसे वो तो फंस गए फिलहाल। अब ये इंतजार करेंगे कि ये प्राइस 10 किल करे, यानी कि कम से कम 0.01 के आसपास प्राइस जाए तब ये लोग बेचेंगे। तो ये क्या है, 7 तारीख तक का गेम है कि आपको 7 तारीख तक ये, अब ये हो सकता है कल से थोड़ा सा प्राइस फिर इंक्रीज शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ टीम अब थोड़ा सा इसको फिर से पंप करेगी, जिससे कि अब कम्युनिटी इसमें फिर से और इसमें पैसा लगाए। तो ये साहब यहाँ सीन ऐसा बनता है कि जो लोअर्स पे खरीद लेता है वो फायदे में रहता है। जैसे अभी जो प्राइस चल रहा है ना, जैसे 0.0070, 71, 73, ये क्या है, ठीक ठाक अभी बाइंग प्राइस है। फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूं, ये 5-6 दिन के लिए। मिडनाइट के बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं भी 5-6 दिन के लिए कह रहा हूं कि यहां पर अभी क्या है, ये बाइंग जोन ठीक ठाक बनता है। तो अगर भाई किसी में दम है, अगर आप रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो, तो यह छोटा मोटा बाइंग आप कर सकते हो, यानी कि 70, 71, 73 के आसपास। तो ये है आइस का हाल। बाकी आपकी मर्जी, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब एक चीज वजीरेक्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं, सर वजीरेक्स में पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? मेरे भाई वजीरेक्स तो अभी 4-5 महीने के लिए और भूल जाओ। वो इसलिए कि उसको सिंगापुर कोर्ट से जो है 4-5 महीने की और मोहलत मिल गई, यानी जो मॉनिटोरियम के आपसे जो परमिशन ये मांग रहे थे अपने सपोर्ट के लिए, तो उनको भी 4-5 महीने की और परमिशन मिल गई। तो भाई आप 4-5 महीने और भूल जाओ, अभी यहाँ कुछ होने जाना नहीं है। दूसरा, हम जैसे लोगों को उसने ब्लॉक कर दिया कि हम उसको ना तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ना उससे कुछ पूछ सकते हैं, ना उसको गरिया सकते हैं, यानी हम लोग अब उसको कुछ नहीं कर सकते, उसने सबको ब्लॉक मार दिया। अब रह गया सीन के आगे क्या? तो आगे क्या मेरे भाई, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि जितने ये लोग अभी सिंगापुर गए हैं, यहां से इंडिया से महारथी, महागुरु, महाज्ञानी, ये जितने इंडिया से गए थे सिंगापुर में, इनको वहां कुछ करके आना चाहिए था। और आप लोगों से भी मैंने यही कहा था कि इनका कोई भी वीडियो है उसमें ये जरूर कमेंट करना कि मेरे भाई आप ये सब सारी छोड़ो, आप सिंगापुर में जो है सिंगापुर अथॉरिटियों से या जिससे भी है, आप हमारा बिहाफ पर जो वहां कुछ करके आओ वजीरेक्स के खिलाफ। लेकिन ये सब क्या करके आए हैं, सेल्फी खींच खींच के लाए, इसके उसके साथ सबके साथ सेल्फी इन्होंने वहां खींची है, कुछ नहीं किया। या इन्होंने जो सेटिंग करी है वो ये जो सिट कॉइन है जो अब आने वाले हैं उनके साथ अपनी वही प्रमोशन वाली सेटिंग करी है। यहां आपको मैं सबूत भी देता हूं। अब आपके सामने इन लोगों के वीडियो आएंगे, उन वीडियो में देखना ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के ये नाम बताएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सुने होंगे।
ना ही कहीं उनका कोई रिकॉर्ड आपने देखा होगा। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के अब ये बहुत बड़ा चढ़ा के नाम बताएंगे। ये अपनी सिर्फ प्रमोशन की सेटिंग करके आए। इनको अगर इंडियन कम्युनिटी की इतनी चिंता थी तो इनको वजीरक के खिलाफ वहां कुछ करना चाहिए था। एक लोग नहीं थे वहां, करीब मुझे लगता है 20-25-30 लोग थे। ये सब मिलकर अगर इंडियन कम्युनिटी के बारे में सोचते तो वहां बहुत कुछ बड़ा करके आ सकते थे। लेकिन ये केवल गए थे आपके पैसे पर मौज करने, सेल्फी लेने और अपनी सेटिंग करने के सिट कॉइन्स को जाके इंडिया में प्रमोट करेंगे, क्योंकि उनसे इन्होंने अपनी डॉलर्स में सेटिंग कर ली है। तो ये सारा सीन है भाई। अब वजीरक्स रह गया ऊपर वाले के रहम करम पर कि आपका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा किसी को नहीं पता। तो भाई यहां देखो, मैं घुमा फिरा के इसीलिए बात करता नहीं, मैं बहुत स्पष्ट इसीलिए बोलता हूं कि भाई आप और जिन एक्सचेंज को यूज करते हैं वहां पर अपना काम जारी रखिए। वजीरक्स के पीछे ही मत बैठिए कि ये कुछ करेगा, क्योंकि इंडिया में इसका कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब बाहर है। इसके करता धरता दुबई में बैठे हुए हैं, कोर्ट केस आपका सिंगापुर में चल रहा है, और यहां इंडिया में तो देखने के लिए रह गया है कि हाँ वजीरक्स इंडिया का एक्सचेंज है, कुछ नहीं है भाई। बाकी आपके महागुरु सारे ऐसे कैसे लौट आए सेल्फी ले लेके। बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है भाई। मैं तो आपको एक बहुत स्पष्ट और सीधी सीधी सलाह दे सकता हूं, वो मैंने आपको दे दी। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।